विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। प्रिय छात्रों, 10वीं कक्षा से गजल एक कविता हम इस गजल का एक आधा भाग हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उस कविता का गजल का शेष भाग देखने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। क्या कहते हैं गजलकार कि मोम की जलन केवल उसके भीतर जलने वाला जो धागा है वही महसूस कर सकता है। दोनों जलकर भी दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे गजलकार कह रहे थे कि मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरे को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा है, पीड़ा है, उसका एहसास हो सकता है और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। हम आगे देखते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। एक जुगनू ने क्या कहा? गजलकार कहते हैं कि गजलकार के अनुसार जुगनू कहता है कि वक्त की धुंध में वह हमारे साथ है, किंतु हमें स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह पर आगे बढ़ना होगा। गजलकार के अनुसार संकट के घनघोर अंधेरे में जुगनू रूपी सहयोग हमारा साथ दे तो सकता है, किंतु हमें अपनी समस्याओं से लड़कर अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त करना होगा। अतः जीवन के संघर्ष पथ पर समस्याओं से लड़ते समय हमें सहारा ढूंढने के बदले पहले स्वयं हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी कोई सहायक भी हमारी सहायता करने में सक्षम होगा। ऐसा कर हम अपने पीछे की पीड़ा के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति को साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक कर बनाना चाहिए। आगे की पंक्तियां। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर देखो। क्या कहते हैं गजलकार? गजलकार कहते हैं कि हर किसी की एक मर्यादा होती है। जिस प्रकार सिप के भीतर अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर एक कण बहुमूल्य रत्न मोती बन जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी सीमा में रहकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अतः हमें अपनी मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए। जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा का बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपनी निर्मित काल में सिप के अंदर होता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। सागर को देखो, सागर भी मर्यादा में रहता है। वो किनारे तक आके लौट जाता है। किनारों को पार करके वो कभी भी नहीं आता, और अगर आए तो क्या होगा? पूरे गांव के गांव उस समुद्र में चला जा सकता है। इसलिए हर एक को अपनी मर्यादा का पालन करना है। इसी प्रकार आदमी को, इंसान को भी मर्यादा का पालन करना है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता के मंजिल को हासिल करना है
तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। तो बच्चों, हम यहाँ रुकते हैं। आगे की पंक्तियाँ अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कुछ शब्द के अर्थ देखते हैं। शिखर यानी चोटी, शौक मतलब पसंद, नींव मतलब आधारशिला, आईना मतलब दर्पण, जलन पीड़ा या वेदना, जुगनू रात में चमकने वाला एक कीट जैसे खोद्योत भी कहते हैं। ग्लोवॉर्म, मर्यादा मतलब सीमा, लिमिटेशन, गर मतलब अगर, स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सोने का रंग, सुनहरा, गर्द मतलब धूल, शक्ल, शक्ल यानी चेहरा, धुंध, धुआं, कोहरा। तो बच्चों, हम यहाँ ही रुकते हैं। बाकी का भाग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।